तो ट्रेलर स्टार्ट होता है एक जेली कैदी और सैम विल्सन की कन्वर्सेशन से। तो आप सोच रहे होंगे आखिर ये कैदी है कौन और कैप्टन अमेरिका इसकी बात सुनने आखिर आया क्यों है। तो ट्रेलर में हमें आगे पता चलता है कि ये प्रेसिडेंट की मीटिंग में प्रेजेंट था और मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंट रॉस को मारने की कोशिश में पकड़ा जाता है और तभी ये निगेश यहाँ जेल की चक्की पीस रहे हैं। और तो और ये महाशय खुद जेल में होकर सैम को ज्ञान पील रहे हैं कि केयरफुल ये रहेगा वरना लाल बाहर आ जाएगा। सॉरी गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। और अब क्या माल एडिटिंग की है ट्रेलर की बीच में से काट के। वैसे काटन तो मार्वल ने भी हमारा बहुत है, पर ये डिवाइड करके जो डिफरेंट सिनेरियोज दिखाए हैं, एक कैप के साइड का और एक दूसरा प्रेसिडेंट रॉस के साइड का। प्रेसिडेंट रॉस यहाँ अपनी सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं कि कितने आदमी थे। साहब 5 थे। 6 क्या गंदे जोक मारता हूँ यार मैं। अब थोड़ा तो आप लोगों को झेलना ही पड़ेगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ रॉस एक बहुत ही सिंपल पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है दैट ही वॉज अ वॉर टाइम जनरल एंड नाउ ही इज़ अ वॉर टाइम प्रेसिडेंट। आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है? सो यू नो बॉय, तो हम चलते हैं अपने कॉमिक बुक के सागर में। तो यहाँ जो कैदी दिखाया गया है उसका नाम है इज़ाया ब्रैडली, जो कि मार्वल के प्रोजेक्ट रीबर्थ एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम में था जिसको 300 अफ्रो अमेरिकन सोल्जर्स पर किया गया था, जिसमें से सिर्फ ये एक सर्वाइव किए थे और तब के कैप्टन अमेरिका भी थे। और जिस तरह उसने फेंका था उससे तो लगता ही है इसमें कोई सुपर स्ट्रेंथ तो थी। तो ये टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब रॉस आर्मी जनरल था जिसने कि इनिशिएट किया था ये प्रोग्राम रीबर्थ। अब इसका नाम रीबर्थ इसलिए क्योंकि इस वक्त हमारे स्टीव रॉजर्स बर्फ में थे और अमेरिका को सुपर सोल्जर्स की ज़रूरत थी। तो इससे साफ साफ पता चलता कि रॉस कोई सीधी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब जो कि वो प्रेसिडेंट है और सिविल वॉर के बीच में है, तो वो क्या कर सकता है इस पर हमें कोई शक तो नहीं होना चाहिए। और अब आगे ट्रेलर से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि सैम को रॉस की सच्चाई पता चल गई है और वो सैम को कह रहा है कि तू स्टीव रॉजर्स तो नहीं है, एवरेज वाइट अमेरिकन। और इसके बाद हमें एक तगड़ा एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है। चाइनीज़ लोगों की पसंद हमारा मास्क वाला उड़ता कप्तान अमेरिका। आपको मेरा ये सरकाज़म पता नहीं चला होगा, पर जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना में किस तरह से किस लोगों को कैसी तरह से देखा जाता है, तो हमारा चाइना में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड लगाने के लिए उन्होंने हमारे सैम विल्सन जी को एक बड़ा सा मुखौटा भी दिया हुआ है। ये चीनी नहीं सुधरेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। वॉर सीन के बीच जो रॉस और सैम का हाफ फेस सीन दिखाया जा रहा है उसमें साफ साफ पता चलता है कि दे हैव द सेम मोटिव पर दे हैव डिफरेंट वेज। रॉस वॉर को रोकने के लिए कुछ और करना चाहता है और सैम किसी और तरह से वॉर को रोकना चाहता है। और उसके बाद एक फ्यूनरल सीन दिखाया जाता है और देखने से लगता है कि ये और कोई नहीं हमारे न्यू फैल्कन है। ट्रेलर डायरेक्ट कट होता है एक माल एरियल एक्शन सीन से, जो हमें थोड़ा सा ही दिखाया जाता है टीज़ करने के लिए। और नेक्स्ट सीन में रॉस ने जो कहा वो स्टोरी थोड़ी और क्लियर कर देता है कि इन भाई साहब ने कुछ ऐसा बना दिया है कि कोई ऐसा सुपर सोल्जर सीरम ईजाद कर दिया है जिससे हराने के लिए अब इनको खुद रेड हल्क बनना पड़ेगा। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सेथ वॉलर का, जो हमारे बिना पंख के कैप्टन अमेरिका पकड़ के बड़े खुश हो रखे हैं। अब जैसा कि आपको नहीं पता होगा, सेथ वॉलर कॉमिक बुक में एक सर्पेंट सोसाइटी का लीडर और उसका क्रिएटर भी होता है। अब ट्रेलर डायरेक्ट कट होता है हमारी सेक्रेटरी साहिबा की छलांगों से और इसे देखकर मुझे भी सीरम की मिलावट की खुशबू ज़रूर आ रही है। एट लास्ट जो हमें चाहिए था देखिए बस, रेड हल्क और हमारे सैम विल्सन की एक्शन सीन का टीज। पर आप देखने ये सब मिल के हमें सी बना रहे हैं। आखिर में रॉस और सैम साथ होकर किसी तीसरे से ही लड़ने वाले हैं। अब आपको अगर मेरी ये थ्योरी ख़राब लगी होगी तो आप कृपया गालियाँ दें, तो कमेंट में ज़रूर दें, इससे शायद मेरा चैनल चल जाए। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय न्यू चैनल। और अगर आपको और ब्रेकडाउन देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए।